क्योंकि ये चुनावी समर है और ऐसे में मध्य प्रदेश का जिक्र जरूर करना चाहिए क्योंकि मध्य प्रदेश के भी जो नेता हैं वो दोनों ही राज्यों में पहुंच रहे हैं और चुनावी प्रचार करने वाले हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश में गोवर्धन पूजा को लेकर के सियासी संग्राम छिड़ा है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाने का निर्णय लिया और ये पहला अवसर है जब राज्य सरकार ने इस पूजा का आयोजन किया। इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध जताया है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि सरकार को ऐसे धार्मिक आयोजनों की आवश्यकता नहीं है और ये केवल राजनीतिक प्रचार का एक तरीका है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि क्या सरकार को इस समय विकास और जनहित के मुद्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सरकारी काम का उपयोग धार्मिक कार्यक्रम में करना उचित नहीं है। पहले आपको बताते हैं कि सीएम मोहन यादव ने क्या कहा और हमारे लिए तीज त्योहार का आनंद ही अलग है, ये उनकी तरफ से कहा गया। खास तौर पर मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद सभी तीज त्योहार आनंद के साथ मनाने का निर्णय लिया है, ये मोहन यादव की तरफ से स्टेटमेंट। दिवाली के बाद मनने वाली गोवर्धन पूजा, जिसमें कि लाखों साल पुराना पशु प्रेम और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाली घटना, दोनों को जोड़ करके गोवर्धन पूजा का रिवाज और संस्कृति को धूमधाम से मनाने का निर्णय हमने लिया है। ये मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का स्टेटमेंट था। इसके बाद सीएम ने आगे कहा कि मैं इस अवसर पर इस पूजा में खुद शामिल होऊंगा। हमारे मंत्री, विधायक, सांसद, यहाँ तक कि पंच सरपंच भी शामिल होंगे और इस उत्सव के साथ होने वाले आनंद के साथ हम अपना गौ प्रेम भी कायम रखेंगे और दूध उत्पादन में प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाएंगे। बस फिर क्या था, कांग्रेस इस पर हमलावर हो गई। मोहन यादव के इस फैसले पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि ऐसा लगता है कि मोहन यादव के कहने पर ही प्रदेश में गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी। यहाँ सालों से गोवर्धन पूजा मनाई जाती रही है। दरअसल भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने गोवर्धन पूजा मनाए जाने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सीएम के गोवर्धन पूजा मनाने के फैसले को बचकाना कहा। मसूद का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार को अपनी तरफ से इस तरीके के आयोजन की क्या जरूरत है। मंत्रियों को गोवर्धन और शस्त्र पूजा के निर्देश क्यों दिए जा रहे हैं? ऐसा हमेशा से होता आ रहा है और अगर सरकार इतनी हितैषी है तो उसे सड़कों पर घूमने वाली गाय के लिए व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि दीपोत्सव के चौथे दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी, दशहरा और शस्त्र पूजा के बाद अब राज्य सरकार गोवर्धन पूजा का पर्व भी मनाएगी। इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार अपने स्तर पर गोवर्धन पूजा करवाने वाली है। दीपावली 2 मनाई गई, कुछ लोगों ने उदया तिथि कारण से आज मनाई है, जिनकी आज सायंकाल दीपावली की पूजा होगी। कुछ लोगों ने कल तिथि अनुसार दोपहर बाद जब दीपावली लगी उसकी पूजा का आनंद लिया। उस अर्थ से गोवर्धन पूजा भी एक तरह से अलग अलग ढंग से भी मनाई है। यद्यपि हमने प्रदेश सरकार के स्तर पे तो कल ही गोवर्धन पूजा का आनंद लेने का महत्व है और कल हम पूजा करेंगे अपने अपने स्थान के अलग अलग जो पूर्व घोषित कार्यक्रम हिसाब से। लेकिन आज भी तिलकेश्वर महादेव उज्जैन में यहाँ गौशाला में आए, गौ पूजन किया, भगवान का पूजन दर्शन किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, दीपावली का पर्व हम सबके जीवन में एक नया उल्लास, उमंग, उत्साह लेकर के आया। परमात्मा करे ये यश कीर्ति बढ़ती रहे। गोवर्धन पूजा पर सरकार की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सभी संभाग, जिलों, तहसील और गांव की गौशालाओं में गोवर्धन पूजा के लिए सरकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। हालांकि इन सबसे इतर इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने राज्य सरकार के इस फैसले पर अब सवाल उठाए हैं।